देखिए अमीश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि कहीं हम डेटा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, फेसबुक को कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं जी, ये डेटा में गड़बड़ी नहीं है, बेटा में गड़बड़ी है। डेटा ठीक है, बेटा खराब है। मैं चंद पंक्ति लिख के लाया हूं। आपने कहा देश को मोदी भा गया, परिवार को गुस्सा आ गया, आपका ये टैगलाइन है, तो चंद पंक्तियां हैं मेरी, बस इतनी ही कहानी है। परिवार का तिलस्म टूट गया, परिवार का तिलस्म टूट गया, जनता का गुस्सा फूट गया, अपनों के आरोप लगे, घर के बर्तन बजने लगे, अपने मुंह मोड़ने लगे, काबिल घर छोड़ने लगे। देश को मोदी भा गया, परिवार को गुस्सा आ गया, हताशा का आखिरी वार है, फेसबुक पर प्रहार है, फेसबुक पर प्रहार है। ये हताशा का अंतिम वार है। आप याद करिए, हताशा की सीमा वहां तक थी कि इन लोगों ने किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को हिंदुस्तान के बख्शा नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिके हुए हैं, चलो हम उनका इंपीचमेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ईवीएम मशीन हैक हो जाता है। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को बिके हुए कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। ये वही लोग हैं जो आरबीआई को और वर्ल्ड बैंक को भी सांठगांठ वाला कहते हैं। जब वर्ल्ड बैंक ने कहा था 2015 में कि इंडिया इज डूइंग वेल इकोनॉमिकली, वेरी वेल इकोनॉमिकली, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था अच्छा ये तो जाके सेटिंग कर लिया है वर्ल्ड बैंक के साथ। इनको लगता है सारी संगठनें, सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं, खराब हैं, बस अच्छे केवल ये वाड्रा और गांधी परिवार हैं। ठीक है, मैं अंत कर रहा हूं, पांच सेकंड संबित। इस बार भी बहुत लंबा हो गया। इस बार भी कांग्रेस यही गलती करती रही, इस बार भी कांग्रेस यही गलती करती रही। कमी बेटे में थी और फेसबुक पर वार करती रही। गाली में लिखा था ये। रोहन गुप्ता, अब आपकी टर्न है। मैं आपको मौका देता हूं। रोहन गुप्ता, फेसबुक पर लाइक नहीं आ रहे, आपको तो 2019 में जनता ने भी लाइक नहीं किया था। क्या आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन और टाइमिंग दोनों पर क्वेश्चन मार्क है? रोहन जी। देखिए अमीश भाई, आज एक फर्जी डॉक्टर के मुंह से कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके दिल की पीड़ा जो है वो यही रहने वाले हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा है, देख लीजिए। नहीं, ये अगर व्यक्तिगत रूप क्या है, क्या व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हो? राहुल गांधी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है। अगर राहुल गांधी के बारे में आप बोलिए ना जो बोल रहा है। तुम फर्जी डॉक्टर हो जो घर पे आप भी सुनोगे अच्छे से। तुम तो फर्जी आदमी हो, तुम तो फर्जी आदमी हो भैया, इंसान ही नहीं हो। बिल्कुल, पूरा तुम तो हो ही नहीं। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूं, दूसरे की टर्न होगी तो ये बेचारे राहुल गांधी को बचा नहीं पाते, सारा गुस्सा के मेरे पे उतारते हैं। अच्छा, एक सेकंड संबित जी आप शांत रहिए। इनको बोलिए ये व्यक्तिगत ना हो। ना ठीक है संबित, आपका पॉइंट टेकन है, आपने बोला ठीक है। रोहन गुप्ता, आप भी किसी को फर्जी मत कहिए, वो भी डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करके आए हैं, आप अपनी बात को रखिए। इनको लाइसेंस है राहुल गांधी के बारे में बोलने का? तो नहीं, आपने लाइसेंस दे रखा है क्या? तो आप भी तो मोदी जी के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी भगवान है क्या? राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो सुनेंगे ये फर्जी डॉक्टर है। मास्क सिलते रहो घर पे बैठ के, समझ गए बात को? और दूसरा, चलो तभी कमल अब मुझे ही गाली देते रहो। उदाहरण आपके सामने बैठा है। और देखिए ये व्यक्ति जो 18 बार पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए सोशल मीडिया में, वो आज फेक न्यूज पे डिस्कस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, खड़े होके चले जाना चाहिए इसको। मेरी बात सुनिए अमीश जी, मैं जनरली आपको मालूम है जब मुद्दे की बात होती है मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें क्लियरली कहा कि किस प्रकार से फेसबुक इंडिया के ऑफिसर्स ने भाजपा के जो नेता है उनकी पोस्ट को डेंजरस होने के बावजूद, उनकी नीतियों के खिलाफ होने के बावजूद भी उसको हटाया नहीं और 4 लोगों की बात की। यहाँ पे हम लोग कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूरे देश की बात है। आज फेसबुक पे 30 करोड़ के करीब 28 से 30 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे 40 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे देश की जनता ने इतना बड़ा भरोसा रखा हो उसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के न्यूज बारना है? ये खबर कांग्रेस ने नहीं बनाई है, ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई है और हमने इतना कहा कि आप जेपीसी मांग कीजिए और जो सही और सही है गलत ले आइए। फेसबुक इंडिया बताए कि ये सही है गलत है, उसमें इनको क्यों डॉक्टर को मिर्ची लग रही है? भाई साहब, जो काम आपको दिया गया वो तो कम से कम करो। और बात यहां पे बीजेपी की बाद में है। बीजेपी के 2 हथियार है, झूठ है और नफरत है। और जब फेसबुक के माध्यम से ये झूठ और नफरत फैलाने को जो आग दी जाती है उसको रोकना देश के लिए जरूरी है। और एक आदमी जो यहां पे बैठा है, मैं उसके सामने ये बोलना चाहूंगा, 18 बार झूठ फैलाया है। मैं बताऊं क्या किया। राजस्थान में कोरोना काल में एक ये भाई ने चेक पोस्ट किया
जिसमें बताया गया कि 18 अप्रैल को रातों रात पैसे लिए गए और चेक की डेट कौन सी आती है, 5 मई की डेट आती है। ये झूठ। फरीदाबाद पुलिस, ये उनकी जो फरीदाबाद पुलिस के सामने उन्होंने झूठ बोला। अरे आप कौन राष्ट्रीय सा, प्रवक्ता कहां हैं, से राष्ट्रीय निकाल पार्टी के के, अभी मैं आपको बोलता शर्म हूं। नहीं आती है ठीक झूठ बोलने ठीक है, का? ठीक है, और जिस आप, प्रकार से आप सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग करते शर्मा हो, रहा हूं। अब ठीक है। आपके लिए शाहीन बाग पवित्र हो गया कल? नहीं अमित जी, झूठ अगर झूठ होगा। दूसरी बात, मैं संबित पात्रा को आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर किसी भी नेता के बारे में हमारा बोला तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और फर्जी डॉक्टर है, था और रहेगा। अच्छा, ठीक है, घर पे बैठ के अब मांस सिलो, आप- यही हमारा काम है। नहीं, बिल्कुल, और कुछ भी लेकिन बोलेंगे। आप नहीं, अमित भाई, एक सेकंड, ये रोहन गुप्ता ये नहीं सुनेगा आप इनकी फर्जी बात। डॉक्टर की अगर बात कर रहे हैं, हो फर्जी गया खबर तो की बात मैं करो। आ एक सकता सेकंड, हूं। सब होल्ड ऑन, आई गिव यू चांस। संबित, आई नो, रोहन ने काफी अटैक करा, आपको मैं पूरा चांस दूंगा अपनी बात रखने का। आप भी, आपने शांति से सुना 1.5 मिनट से ज्यादा, आपको भी मैं 40-50 सेकंड दूंगा, फिर मैं अवस्थी जी और अतिक रहमान को लेके आऊंगा। लेकिन मैं कह रोहन गुप्ता, मैं आपसे 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब जाता हूं। आप कह रहे हैं कि एक विदेशी मीडिया में वॉल